Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about optics. My dear students, हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें बीएससी सेकेंड ईयर के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने खत्म कर दिया है। अब हम सेकंड बुक पे आए हैं, ठीक है। हमने थर्ड बुक पढ़ाया और अब सेकंड बुक स्टार्ट करना है बीएससी सेकंड ईयर की माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बीएससी सेकंड ईयर में ऑप्टिक्स के जितने भी सिलेबस हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हम उन्हें सब चीज को रीड करेंगे क्योंकि 29 ऑफ को डिसाइड होगा कि कब से पेपर होने वाला है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। और इतना याद रखिएगा कि इसमें आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए क्योंकि इसमें आधा ऑप्टिक्स डिराइवेशन पे डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर डिराइवेशन आपको नहीं आया देन यू कैन नॉट बी अटेंड ऑप्टिक्स, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स सबसे पहले रिमाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 12th, किसके अकॉर्डिंग? क्लास 12th के अकॉर्डिंग हमने ऑप्टिक्स को पढ़ा दो भाग में, रे एंड वेव, ठीक है। जो पार्टिकल नेचर था, ठीक है, क्या था? पार्टिकल नेचर था माय डियर स्टूडेंट्स, उसे हमने रे कहा। और जो डिस्टरबेंस मीडियम के थ्रू चल रहा था, किसके थ्रू? डिस्टरबेंस के थ्रू, उसे हमने कहा वेव, ठीक है। रे और वेव दो भाग में हमने ऑप्टिक्स को रीड किया, ठीक है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स का समझ में आया होगा। और इसके बाद हमने कई सारी थ्योरीज पढ़ी, जैसे में माय डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा क्या? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला जो कि क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दैट इज द मिरर फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखना दूसरा क्या था। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा, फिर f इज इक्वल टू r/2 ये हमने पढ़ा, ठीक है। साथ ही हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लेंस फॉर्मूला, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लेंस फॉर्मूला जो था 1/f इज इक्वल टू 1/1 में क्या? v माइनस 1/u, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे करके हमने कई सारे फॉर्मूलेस पढ़े, ठीक है, जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, चलिए बता देते केवल, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला, ऐसे करके हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े। उसका डिराइवेशन किया कि वो कैसे होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा जिसमें m इज इक्वल टू me प्लस me इंटू mo था, ठीक है, उस चीज को पढ़ा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद अब हम ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि बचा क्या ऑप्टिक्स? सर क्लास 12th में ऑप्टिक्स खत्म नहीं होता, अब ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई है। वो जो चीजें आपने पढ़े हैं दैट इज द बेसिक थ्योरीज। चलिए अब हम क्या करते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर का पहला जो पॉइंट है, ठीक है, ऑप्टिक्स का, वो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने क्लास 12th में जितना भी पढ़ा उसके थ्रू एक बात निकल के आती है कि जो लाइट है, ठीक है, वो एक्चुअली पाथ कौन सी कवर करती है, ठीक है। इसका कंफ्यूजन बहुत रहा क्योंकि रिफ्लेक्शन में जब देखा तो कुछ अलग हुआ, रिफ्रैक्शन में देखा तो पाथ चेंज हो गया, ठीक है, बहुत सारा तामझाम हुआ। लेकिन इसी चीज को क्लियर करने के लिए बीएससी में ऑप्टिक्स आया और इसका सबसे पहला पॉइंट हुआ फर्मेट प्रिंसिपल। तो हम आज क्या पढ़ने वाले माय डियर स्टूडेंट्स? फर्मेट प्रिंसिपल, कई लोग इसे फर्माट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? फर्मेट प्रिंसिपल। चलिए समझिएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, क्या है? पॉइंट ए है, यहां से कोई लाइट रे बी पर जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहां से लाइट रे बी पर जाती है। तो हम पूछेंगे कि सर बताइए कि उसने कौन सा पाथ कवर किया। या पूछेंगे कौन सा पाथ कवर किया, आप कहेंगे कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। आप क्या कहेंगे? कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। आप तो यही कहने वाले हो, लेकिन हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये थ्योरी गलत हो जाएगी। अभी हम बताते हैं कैसे गलत हो जाएगी। ये देखिए हम क्या कहेंगे कि ये शॉर्टेस्ट पे नहीं जाएगा, उस पे जाएगा जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा। क्या लगेगा? सबसे कम टाइम लगेगा। आप कहेंगे कि सबसे कम टाइम तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पे ही लगने वाला है, ठीक है। तो एक बात बताना मेरे को,
अगर हम क्या करें, मान लीजिए वाटर कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है, यहां से कोई लाइट रे यहां पे भेजनी है, ए से बी पे, ये आपका डायरेक्ट है, क्या है, ये डायरेक्ट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, मान लीजिए यहां पे लाइट मारा तो यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे जा रही है, ये एक दूसरी लाइन है। अब बताना जरा कि दोनों में से कौन सा पहले पहुंचेगा, कौन सा पहले पहुंचेगा। इतना याद रखिएगा, जितना इस मीडियम में ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि पहले ये बंदा पहुंचेगा, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट तो ये है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू बी रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, हम फर्मेट प्रिंसिपल को पढ़ते हैं कि क्या शॉर्टेस्ट की बात नहीं होगी, उसकी बात होगी जो सबसे कम समय लेगा माय डियर स्टूडेंट। देन वी आर नो अबाउट द फर्मेट प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल में कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, शॉर्टेस्ट की बात नहीं हुई, टाइम टेकन की बात हुई। अगर आप मीडियम के बाहर हैं तो जो शॉर्टेस्ट होगा वही टाइम होगा। मीडियम के बाहर है यानी कि किसी एक ही मीडियम में है, जैसे एयर में है तो एयर में ही रहिए, वाटर में है तो वाटर में ही रहिए, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर क्या हो, अगर बात हो किसी मीडियम के अंदर की माय डियर स्टूडेंट्स, तब क्या होगा, उसमें बदल जाएंगी चीजें, ठीक है। क्या होंगी, चीजें बदल जाएंगी माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे बदल जाएंगी, वो अपना स्पीड चेंज करेगा, जितना कंसंट्रेशन के अंदर गया उतना उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो गई। वो टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, अगर किसी बॉल को डालते हैं वाटर में, देन इट इज गेटिंग द स्लो एक्सेलरेशन, एक मिनिमम वेलोसिटी पे जाने लगती है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह जाने लगती है, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वही हाल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है, ये बात समझ में आ गई कि मिनिमम टाइम टेकन जब लेगा एक पाथ से किसी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, देन इट इज कॉल्ड एज द लाइट पाथ, लाइट एक्चुअल पाथ माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी चीज को बताया फर्मेट बाबा ने फर्मेट प्रिंसिपल में, ठीक है। इस चीज में समझना क्या है, क्या हमने टाइम की बात की, dt किसके लिए, मान लीजिए कोई स्मॉल पार्ट है dl, हम हमेशा स्मॉल पार्ट को dl लेते हैं, ठीक है। dl भाई लाइट की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड वेलोसिटी। ये चीज निकल के आई कि नहीं आई माय डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा। dt इज इक्वल टू, निकल के आया कि नहीं आया, dt इज इक्वल टू dl अपॉन v, ठीक है। यानी कि उसका कुछ समय होगा, ठीक है, उसका कुछ समय होगा, कहां से देखना, विद वेलोसिटी। अब मान लीजिए a टू b मान लीजिए, या फिर p टू q मान लीजिए, जो मानना है मानिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मान लीजिए p टू q मानते हैं, a टू b तो सब लोग मानते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं, p टू q ले लेते हैं, जैसे p पॉइंट से q पॉइंट पे गई। अब क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट कि कैसे p से q यानी कि इतने डिस्टेंस में ये वर्क करता है, क्या, dl अपॉन v, क्या p से q क्या निकालना है, dl अपॉन v निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, dt को t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया क्या? आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम फर्मेट प्रिंसिपल की प्रूविंग की तरफ बढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यानी हमने dt इज इक्वल टू बता दिया, t इज इक्वल टू बताया p टू q, यानी कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ले रहे हैं इसका, dl अपॉन v माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, ये समझिएगा, होता है nu इज इक्वल टू c अपॉन v, ठीक है। तो यही होता है ना, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, v इज इक्वल टू c अपॉन nu, क्या ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए जरा, अगर हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंटली समझिए, क्या हुआ कि वेलोसिटी है किसकी, लाइट की, एक मान लीजिए मीडियम है वाटर, नीचे डेंसर, यानी कि वाटर नीचे एयर, ऊपर एयर ले लीजिए, नीचे वाटर या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। देन दे गेटिंग द सरफेस एंड कम इनटू द डाउन ऑफ दैट, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या पुट कर दे रहे हैं, ये देखिए, इसको ये वैल्यू
ये चुकी में लिखिएगा, ठीक ना, इसको यहां पे लिख लीजिएगा। अब देखिए T इज इक्वल टू क्या, P टू Q जाना है, चलिए पहले ये लिख लीजिए, अभी हटाया नहीं है, P टू Q, V के जगह पे क्या पुट करना है, C अपान नू, ठीक है, यानी कि C नीचे आ जाएगा, नू ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नू dl अपॉन C। अब जरा ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ध्यान देना, अब ध्यान देना कि ये जो वैल्यू है, क्या ये जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, आप बोलोगे, क्या बोलोगे, आइए थोड़ा यहां पे मिटाते हैं, फिर बताते हैं आप क्या बोलोगे, ठीक है। इधर ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलना है, ये जो वैल्यू है क्या, क्योंकि P से Q क्या, नू dl, क्या मीडियम के साथ लेंथ की बात कर रहा है, वो किसके इक्वल होता है, लेम्डा, ये डेल्टा या लेम्डा, बताइए, अरे भैया डेल्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना T इज इक्वल टू डेल अपॉन C, ये वैल्यू आई कि नहीं आई माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि जो समय है वो थ्योरी प्रूव होगी कि नहीं होगी, हो गई कि नहीं होगी, देखिएगा क्या किया, समय सबसे कम जो ले रहा है वही स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, इट इज क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए T इज इक्वल टू डेल अपॉन C, ये प्रूव करता है कि जो समय है वो स्पीड ऑफ लाइट में सबसे कम टाइम टेकन की हुई क्या करेगा, पाथ बनाएगा अपना, क्या, लाइट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर, दैट इज नोन एज द फर्मेट प्रिंसिपल। और इसी को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे था ds अपॉन dt इज इक्वल टू डेल लिख सकते हैं, ठीक है, जीरो लिख सकते हैं इसको, क्यों भैया खत्म हो गई, वैल्यू ही खत्म हो गई, देन इट इज प्रूव, क्या, ये जो वैल्यू आई है t इज इक्वल टू डेल अपॉन c, दैट इज नोन एज द फर्मेट प्रिंसिपल। इसी चीज को हमें प्रूव करना रहता है कि जो ये दोनों के बीच का अक्रॉस का लेंथ है वो कवर किया, तो शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं बल्कि शॉर्टेस्ट टाइम टेकन पाथ को उसने क्या किया, कवर किया, दैट्स नोन एज माय डियर स्टूडेंट फर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। अब आप जान चुके हैं कि फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में बताएंगे इसके आगे की चीजों के बारे में। इतना याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 में जो भी आपने पढ़ा था वो इसमें बेसिक बनने वाला है, क्यों, क्योंकि हमने ये जाना था कि जो भी तामझाम है किसका, लाइट के मीडियम में होने का, ना होने का, उसके पाथ को चेंज करने का, ठीक है, तो वो एक्चुअल में करता क्या है उस चीज को हमने फर्मेट प्रिंसिपल में पढ़ा। अब आगे इसकी जो थ्योरी होंगी वो भी उन्हीं की तरह बेसिस पे होंगी, ठीक है। तो आप अगर आप चाहे तो क्लास 12 को रिवीजन कर सकते हैं, और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, टेक द स्क्रीनशॉट।